प्रोग्रेस। शराज साहब, ये रुस्तम है, मेरे हस्बैंड, और ये शराज साहब हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के डीन। हेलो हेलो। हेलो हेलो। गाड़ी में बैठ, चल। क्यों नहीं आ जाती मेरी जिंदगी में वापस? क्यों नहीं चलती मेरे साथ मेरे घर? मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजार सकती हूँ, मुझे तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर एक बात याद रखना तमीना, कि अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उस शख्स के साथ देखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, समझी? तुम जिन लोगों में रहते हो और जो काम करते हो, तुम भूल गए हो कि शराफत की जिंदगी किसे कहते हैं। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। मैं जहां काम करती हूं वहां लोग मेरी इज्जत करते हैं। आइंदा अगर तुमने उस जगह पे आके मुझे जलील किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। आप वापस कब आ रही हैं? मुझे तुमसे एक काम था। वो अखबार पकड़ना। आप बैठिए। हाँ, देखो, ये शुमाइल के आने के बारे में खबर छपी है। उसने किसी स्कूल का इफ्तिताह किया था। कौन? छोटी सी खबर है, लेकिन तुम मालूम करो तो शायद अखबार वालों को इसका पता मालूम हो। लेकिन ये हैं कौन? रुस्तम की दोस्त हुआ करती थी किसी जमाने में। शायद उसे मालूम हो कि रुस्तम कहाँ है। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? वेल, इंतजार तो करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। आप कुछ नहीं मिले? नो थैंक्स। तो फिर क्या सोचा आपने मिस माही? आपने उन लोगों से बात की? ओह, तो आप दूसरों के कार्ड्स देखकर खेलना चाहते हैं? इट्स ऑल अरेंज्ड। वुड दैट सूट यू? और कौन कौन होगा? अफरा से आप। और वो क्या नाम है उसका? टाइगर? मेरा ख्याल है वो साथ में आएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। गुड़िया कहा करती थी मैं तुम्हें। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? बहुत बड़ी हो गई हो तुम। Should I order something for you? तुम बहुत छोटी सी थी जब मेरे पास रहती थी। क्या आपका हमारे घर बहुत ज्यादा आना जाना था? उसके बाद तुम्हें अब देख रही हूँ। ये 4 पॉइंट पूरी फैक्ट्री के लिए काफ़ी होंगे। क्या नहीं कहता, बिजनेस इसी फैक्ट्री से शुरू होता है। मगर इस काम के लिए मुझे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सर से पूछना पड़ेगा। वो एक बार अप्रूवल दे चुके हैं, बार बार पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम सिर्फ इंटरव्यूज़ अरेंज करो। तुम्हें शुमाइल से नहीं मिलना चाहिए था। बेटी, आपका कसूर है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी माँ कौन थी? Why did you hide it? मुझे कम से कम इस तरह से सरप्राइज तो ना मिलता। तुम्हें कोई नया पुलिस ऑफिसर मिला है? काशान, उसके कुछ डिमांड्स हैं। I'm taking care of him.
तुमने तो मुझे बिल्कुल किंग लेयर बना दिया है। मुझे कुछ नहीं करने दोगी? तो डैडी आप मुझे मेरे बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देते हैं? प्लीज। देखिए, आप हर काम कई तरीके से कर सकते हैं। अगर इसी काम को सही तरीके से किया जाए तो रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं और सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होती है। आपका इशारा किस बात की तरफ है? Oh, nothing in particular. Actually, मैं नया अकेडमी से आया हूँ, so I just want to meet all the important people. मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता हूँ। Please. ये जो आपके कांस्टेबल्स हैं, ये सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं। ये एक क्लाइंट से कितनी रिश्वत लेती हैं? 100, 50। It's ridiculous, isn't it? 150 रुपये से आजकल के ज़माने में क्या होता है? और फिर देखिए ना, पुलिस की प्रेस्टीज अलग कम होती चली जा रही है। तो आप क्या प्रपोज करते हैं? ये 150 रुपये वाली रिश्वत बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। ये लोग अगर कोई छोटा मोटा जुर्म करते हैं तो उन्हें उसकी सज़ा भुगतनी चाहिए, चाहे वो आपका बेटा हो, गवर्नर का बेटा हो, किसी वज़ीर का बेटा हो। लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों की पुलिस की भी कुछ अथॉरिटी है। नहीं, बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारे कांस्टेबल्स, आप देखिए, ये जो डाकू हैं, लोगों को अगवा करके 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं ये, और पुलिस को क्या देते हैं? You won't believe। जानता हूँ, मगर ये सारी बातें टॉप लेवल पर डिसीजन लेने की हैं। मैंने आपके आईजी से बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि करप्शन को बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको रेगुलेट करें, लेकिन वो ज़रा पुराने ख्यालात के आदमी हैं। खैर, ये तो मेरे आइडियाज़ थे। आपने हमें आज किस लिए बुलाया है? वेल, मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने इस इलाके का चार्ज संभाला है, तो मैं आपको और क्यानी साहब दोनों को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ करूँ। देखिए, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं किसी एक पार्टी की साइड लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। होप यू अंडरस्टैंड। और ये साइड लेने के लिए आप चार्ज क्या करेंगे? Tiger, could you excuse us for a second? Sure. देखिए, कुछ अर्से के बाद तो इस मुल्क में एक ही बड़ी पार्टी होगी, और वो हूँ मैं। क्या नहीं तो बूढ़ा हो चुका है। मगर उसके सक्सेसर्स तो हैं। वो बच्ची, and you think she can do anything? Same drink, please. Thanks. आप लोगों की मीटिंग खत्म हो गई क्या? Let me tell you one thing. मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझता। तुम सिर्फ मेरे दुश्मन की बेटी। मैं भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझती। तुम मेरे सिर्फ दुश्मन के नौकर हो, और ये सारी दुश्मनी तुम्हारे बॉस का आइडिया है।
मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। I just want a clean business, son. That's all. Clean business in drugs. वैसे आपकी वो इलीगल जीटी है बहुत ज़बरदस्त। जब से हमने उस पर कब्ज़ा किया है बहुत प्रॉफिट हो रहा है। Be my guest. और कौन कौन से बिजनेस हैं आपके? Well, वो आपके मिस्टर शहजोर नहीं आए आपके साथ? मैं अपने लोगों को सिर्फ उस वक्त साथ लाती हूँ जब उनकी ज़रूरत होती है। देखिए, दिस इज़ नॉट फेयर। पहले आपने 11 मर्डर्स करवाए, उसमें आपने हमें हिस्सा नहीं दिया। अब आप ये केमिकल फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कराने की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कितनी बड़ी न्यूज़ बनेगी है। देखिए, आपको हिस्सा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारी साइड लेनी पड़ेगी। ये इम्पार्शियलिटी वाली बात नहीं चलेगी। इसी आप पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, यू गॉट स्पिरिट। दैट इज़ वाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर नहीं तमाम मामला तुम्हें ऊपर और उस तय कर देता। चलती फिरती चिता हो तुम। इतना गुस्सा, इतनी तलखी, ये सब कहाँ से आया था? Yes. Yes. Okay, Miss Kiani. I've got a bad news for you. Same here. You wanna go first? After you. वो जेटी जिस पर तुमने कब्जा किया था वो हमने वापस ले लिया। और तुम कौन सी बैड न्यूज़ देने वाले थे? वो एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी आप लोगों की, if you remember. I'm sorry, Miss Kiani. मुझे आपके दुख का अंदाजा है। बैड न्यूज़ तो है, मगर फैक्ट्री इंश्योर्ड थी। For your information, सिर्फ लीगल इक्विपमेंट इंश्योर्ड था। साल में आज पहला मौका है। तुम्हारे होने के बावजूद मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारे पास कोई ताकत नहीं। आप ठीक कहते हैं, मैं खुद भी यही महसूस कर रहा हूँ। अगर जरूरत महसूस करो तो बाहर से कुछ लोग मंगवा लें। सिर्फ एक लड़के की वजह से। आप
अस्सलामुअलैकुम डैडी। डैडी आप जानते हैं पर्शियन केमिकल्स? हाँ जानता हूँ, अभी सिर्फ अपाज हुआ हूँ, मरा नहीं। मुझे डिटेल्स तो नहीं मालूम, क्या हुआ था? 4 धमाके हुए, किसी ने बम रखवाए थे। और हमारे सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? वो सो रहे, जमीर पे मर गए वो भी। लेकिन डैडी इंश्योरेंस से कुछ नुकसान तो पूरा होगा ना? डैडी आप कहें तो बाहर से कुछ लोग मंगवा लें। बोलता प्यारी साहब आप मुझे चंद दिन दे दें। डैडी आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सारे मामलात में पड़ो। मेरा ख्याल था कि मैं एक सल्तनत बना रहा हूं, जिस पर सिर्फ तुम हुकूमत करो। डैडी सिर्फ यहाँ ही नहीं, सारी दुनिया में ही हो रहा है। बिजनेस का मतलब बदलता जा रहा है। माहिन, जिंदगी का मतलब बदलता जा रहा, लेकिन एक चीज न कभी बदली है न कभी बदलेगी। सर उठाकर जीने में और सर झुकाकर जीने में जो फर्क है वो कभी नहीं बदलेगा। और तुम मेरा खून हो। डैडी आपको कभी मेरी अम्मी याद आती हैं? नहीं, इसलिए कि वो अहम नहीं थी, तुम अहम हो। मेरी कोई और औलाद भी नहीं है। डैडी इसका मतलब अगर आपकी कोई और औलाद होती तो मेरी कोई हैसियत ही ना होती। तुम जो हो वो ही रहती है। गलत बातों को अपने जहन में मत आने दो। गलत सोच के साथ सही जिंदगी नहीं गुजर सकती। My God, तुम्हारा कर वाला फैक्ट्री कॉर्पोरेशन वाज अ मास्टरपीस। ये देखो, आज सुबह का अखबार तुम्हारी तारीफों से भरा पड़ा है। तारीफ? ये तारीफ ही तो होती है, व्हाट एल्स। ना इसी से बात दरअसल ये है कि लोग ऊपर से तो वायलेंस की बुराई करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए जवाब तलाश करते हैं। तुमने कभी बैंक रॉब किया है? जी। मैंने अपनी जिंदगी का आगाज एक छोटे से बैंक रॉबर की हैसियत से किया था। जब मैं गन निकाल कर लोगों से कहता था हैंड्स अप, तो उनके चेहरों पर अपने लुटने का अफसोस होता था, लेकिन उनकी आंखों में एक रश्क होता था मेरे लिए, एक एडमिरेशन होती थी, ऐसे कि अगर मैं उनके पैसे वापस कर दूं तो वो आगे बढ़कर मुझसे मेरी ऑटोग्राफ मांगेंगे। क्या ये रॉबिन हुड क्या है? बात दरअसल ये है सर, आपके लोग डाकू से सिर्फ डरते हैं, अंदर से उसको पसंद करते हैं। डरते सिर्फ इसलिए कि उनको खतरा होता है। अगर तुम लोगों को ऐसा डाकू ला दो जिससे उनको खतरा ना हो, सिर्फ दूसरों को खतरा हो, तो उसे अपना हीरो बना लेंगे। और रुस्तम? रुस्तम? कौन सा रुस्तम? वो कहानी वाला या तुम्हारा बाप? मेरे लिए तो दोनों एक ही है। मैं सिर्फ अपने बाप से मिलना चाहता हूँ, बस। डोंट वरी, मेरे आदमी उसकी तलाश में है।
हम बहुत जल्द उसे तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या सर? कोशिश करो कि कियानी अपना इंश्योरेंस भी क्लेम न कर सके।